नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। आज हमारे साथ निर्मली विधानसभा की संभावित प्रत्याशी मीनू कुशवाहा जी हैं और किस पार्टी से हैं पीछे आप झंडा देख के समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी पार्टी से है। अभी पूरे बिहार भर में जिस दिन से बिहार बदलाव रैली हुई है पटना के गांधी मैदान में, उस दिन से बस एक ही चर्चा चल रही है, सभी के जुबान पर एक ही शब्द है कि ये प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव रैली फ्लॉप कर गया। कुछ टीवी चैनल के द्वारा, कुछ यूट्यूब चैनल पे, कुछ फेसबुक पे इस मुद्दा को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। अब लोगों का मानना है कि ये रैली फ्लॉप हो गया और ये पार्टी भी फ्लॉप ही समझा जाए। तो ये अब जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो भी खास करके सुपौल से जो भी संभावित प्रत्याशी है जनसुराज से, वो लोग रैली से लगभग 15-20 रोज पहले से लोगों के बीच जा रहा था, लोगों से मिल रहा था और बिहार बदलाव रैली के बारे में बता रहा था और सभी ने भरपूर कोशिश किया और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, कुछ को बसें से ले गए, कुछ ट्रेन से गए और कुछ अपना सवारी से गए और सभी लोग जो है 1000-2000 आदमी को ले गए। और इतना लोग अगर पूरे बिहार भर से गया पटना, फिर भी पटना के गांधी मैदान में खाली कुर्सी क्यों रहा, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। चलिए आज इसी मुद्दा पे हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या वजह रहा। आप लोग जब इतना लोगों को ले गए तो फिर पटना के गांधी मैदान में चेयर खाली क्यों रह गया। सबसे पहले तो हमारे कोसी टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अभी आपको भी पता होगा कि पूरे बिहार भर में बस यही चर्चा है कि प्रशांत जी का रैली फ्लॉप कर गया, अब ये पार्टी का कोई वजूद नहीं रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने लोगों को आप लोग ले गए, इतना मेहनत कर रहे थे, धूप बरसात गर्मी सर्दी कुछ समझ नहीं रहे थे, फिर क्यों रैली फ्लॉप कर गई? रैली फ्लॉप नहीं की है, ये तो विरोधी पार्टी का जो है चापलूसता है कि सभी ये प्रेस वाले और टीवी न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है। तो ये न्यूज़ दिखाने से नहीं होगा, ग्राउंड पे आके देखिए, उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि हम लोग इतने हज़ारों मात्रा में यहाँ से ले गए लोगों को और हम लोग तो 6 बजे से ही वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद कुछ लोग जो सुबह निकले तो वो आप लोग को खुद पता है कि पटना के चारों तरफ कितनी लंबी कतारें थी गाड़ियाँ की जो जाम में थे। बस थे जो कि गिनती के लायक नहीं थे और एक बस में कितने लोग होते हैं आप लोग को तो पता ही है। तो जितने भी लोग गए थे तो हमको लगता है कि 40-60% तो पहुंच ही गए थे और कुछ बहुत सारे लोग जाम में ही फंसे रह गए। और जो लोग गए भी थे तो वो लोग भी, क्योंकि चूंकि 3 बजे से हम लोग का रैली शुरू थी कार्यक्रम, तो लोग सोचे कि चलो पटना में आए हैं तो कुछ काम कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है पहुँचेंगे गांधी मैदान। तो बहुत सारे लोग पहुँचे भी और बहुत लोग जो है जाम में ही फंसे रह गए, पहुँचने के बावजूद भी जाम में फंसे रह गए। तो रैलियाँ फ्लॉप नहीं हुई। और जहाँ तक कुर्सी की बात है तो कुर्सी देखिए, कुर्सी हमारी पहली बार शायद जनसुराज में लगी है कि आम जनता के लिए लाखों कुर्सी लगाना ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि मोदी जी की भी जब होती है रैली तो उसमें भी कुर्सियाँ नहीं लगती है। तो कुर्सी इसलिए खाली रह गई कि बहुत लोग तो पहुंच नहीं पाए और जो पहुंचे तो आज हमारे प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े नेता नहीं बने हैं, ना ही मंत्री बने हैं जिनको कि लोग आराम से इत्मीनान से बैठ के सुने, और ना ही कोई अभिनेता हैं, भले कलाकार हैं जो कि जिनको लोग आराम से सिनेमा हॉल की तरह कुर्सियां पे बैठे। और एक और कारण थी कि धूप भी थी, इसलिए धूप में भी लोग नहीं बैठे कि गांधी मैदान के चारों तरफ लोग ठंड में पेड़ के नीचे कुर्सियां ले लेकर बैठे। और बहुत बार हम लोग को ऐलान भी हुआ कि आइए सब बैठिए बीच में। तो आने के बाद भी हुआ कि एक दिन पहले बारिश हुई थी जिसके कारण कि कीचड़ विचड़ लग गई थी कुर्सियां पे, तो इसलिए भी लोग नहीं बैठे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ पार्टी का मतलब विपक्ष का ये भी कहना है कि लोग पहुंचे ही नहीं, बस खाली गया, 4 व्हीलर खाली गया, कार खाली गया, केवल शो किया गया कि इतनी गाड़ी जनसुराज की जो है आई है और इतने लोग आए हैं। जो लोग आते तो गांधी मैदान में दिखते। इस पे क्या आप कहेंगे? तो खालियाँ गई, अगर खालियाँ गई रहती बस, ऐसा तो कोई नहीं लोग होंगे जो कि बस को 25,000, 10,000, 20,000 करके खालियाँ ले जाएंगे। और बस खालियाँ इसलिए दिख रही हो कि कोई देखा होगा कि बस से उतर के लोग हजारों मात्रा में पैदल गए हैं, 3-4 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर यहाँ उतर के गांधी मैदान गए। सभी लोग देखे, बोलने वाले का मुंह बंद नहीं किया जा सकता है। हम लोग जो करना चाहते हैं। कितने लोगों को ले गए थे? मैं यहाँ से 4
बसें ले गई थी, 8-10 मेरी छोटी गाड़ी गई थी, और जो ट्रेन से भी लोग गए थे लगभग 1000 के आसपास मैं ले गई थी लोग। 1000 आदमी को आप ले गए जी, होंगे। ऐसे जी। ऐसे कई प्रत्याशी ले गए, जरूर सुपौल से बहुत 10,000 से ज्यादा गए हैं क्या लोग। आप कहना चाहेंगे कि इसको ये बात मतलब झूठा दिखाया जा रहा हाँ, है? बिल्कुल झूठा दिखाया जा रहा है। बस अपने बचाव के लिए, अपने सपोर्टर को मतलब हौसला रखने के लिए हमारे जो मंत्री जी है, विधायक जी हैं, वो सब जो है प्रेस में बता रहे हैं, जिससे कि उनकी जो ग्राउंड पे जनता है, जो सैनिक है, वो हताश ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने टीका टिप्पणी ये सब हो रहा है। तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके कहने से। हम लोग की काम अभी भी जारी है, हम लोग हौसला बुलंद किए हुए हैं। हमारी सरकार बनेगी और रैलियां अब वहाँ नहीं होगी बल्कि हर जिले में होगी। आगे क्या मतलब हर जिले की तैयारी हो रही है कि प्रशांत जी जिले आएंगे? अब बिहार बदलाव रैली के जगह पे बिहार बदलाव यात्रा होने की संभावना? हाँ, रैली ही होगी, और यात्रा के दौरान, क्योंकि चल चल के हर जिले में जाएंगे तो यात्रा ही कहलाता है। पद यात्रा नहीं होगी लेकिन रैली यात्रा होगी, और वो रैली यात्रा हर जिले में होगी। इसके लिए आप लोग तैयारी शुरू जी, कर दिए? हम लोग की तैयारी जारी है, और लोग जब पटना तक जा सकते हैं तो जिले में तो आपको सब पता ही चल सकता है कि कितने हजार लोग आएंगे, लाखों में। आप निर्मली विधानसभा के मतलब कई गांव में जा रहे हैं, कई दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, और यहाँ से संभावित प्रत्याशी भी हैं। अभी हाल फिलहाल में यहाँ दौलतपुर में आगजनी हुई थी, उसमें भी देखे कि कई तरह की राहत सामग्री आप दिए हैं। जनता के बीच जाते हैं, जनता से क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? जनता से फीडबैक मिल रहा है कि शायद ये हमारी पार्टियां, जिसके प्रणेता प्रशांत किशोर जी है, उन्हें लोग मसीहा के रूप में देख रहे हैं, और उनसे सबको आस भी हो रही है कि हमारे लिए ये शायद कुछ करेंगे। इसलिए कि उनकी जो ये रैलियां हो रही है, पदयात्रा उन्होंने किया है, और उनकी जो सैनिक जो ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, जैसे हम लोग हैं तो जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि अभी तो हम थक चुके हैं 4 बार से जो सरकार को देखते देखते, तो अब हमें बदलाव चाहिए, और यही हमारे लिए शायद अच्छे हो सकते हैं। तो लोग बहुत ही बदलाव के लिए आस लेकर के हम लोग के साथ आते हैं। चलिए, ये थी मीनू जी, और काफ़ी मेहनत करती है, लोगों के बीच जाती है, ना धूप ना गर्मी ना बरसात, किसी चीज़ को भी नहीं समझती है। लोगों से मिलना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना इनका अब दैनिक कार्य बन गया है। तो आगे आप क्या ये निर्मली विधानसभा से उम्मीद करते हैं? कैसी प्रत्याशी आपको चाहिए, कैसा विधायक चाहिए, ये आप लोग ही बताएंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।